नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। बताइए आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? इसका सही जवाब था सतह से हवा में मार करने वाली। अगला प्रश्न था, खबरों में रहा सुपर बिट क्या है? इसका सही जवाब था टेलीस्कोप। अगला प्रश्न था, बीते दिनों मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं बैठक हुई। बताइए मेकांग गंगा सहयोग पहल में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका सही जवाब था नेपाल। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में भारत में लगभग 1.2 लाख, वहीं विश्व में 10 लाख से अधिक बच्चे अनाथ हो गए हैं? इसका सही जवाब था लैंसेट। अगला प्रश्न था, यूनेस्को ने लिवरपूल शहर को अपनी विश्व धरोहर की सूची से बाहर कर दिया है। बताइए यह शहर किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब था इंग्लैंड। अगला प्रश्न था, हाल ही में जीवाश्म वैज्ञानिकों ने 308 मिलियन वर्ष पुराने उंगली के आकार के एक जीवाश्म से माइक्रोसौर नामक जीव का पता लगाया है। बताइए किस देश में हुई खुदाई से यह पता चला है? इसका सही जवाब था अमेरिका। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका सही जवाब था गोंडी। अगला प्रश्न था, हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ओरछा और ग्वालियर को इस स्कीम में शामिल किया गया है। दूसरा, यह यूनेस्को की स्कीम है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर हैं? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, भारत के अरशद को भारतीय अभिनेता ममूटी का टाइपोग्राफिक चित्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया है? इसका सही जवाब था ए और बी दोनों, यानी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। अगला प्रश्न था, रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ होने वाला है? इसका सही जवाब था इंग्लैंड। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। इन दिनों जलयुक्त शिवार अभियान सुर्खियों में है। बताइए यह किस राज्य में चलाया गया था? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में एक जांच समिति ने महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में जांच समिति ने जलयुक्त शिवार अभियान के तहत चलाई गई परियोजनाओं की जांच स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की सिफारिश की है। समिति ने मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जांच की सिफारिश की है। यह योजना 2014 में लॉन्च की गई थी। यह अभियान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। इसका मकसद महाराष्ट्र को सूखे से मुक्त करना था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले हैं? संतोष जॉर्ज कुलांगरा, सत्यम बनर्जी, ध्रुव राठी या फिर प्रत्युष सिन्हा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संतोष जॉर्ज कुलांगरा। केरल के संतोष जॉर्ज कुलांगरा स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बनने वाले हैं। वह इसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेसशिप से वह स्पेस की यात्रा करेंगे। उन्होंने 2007 में ही $2.5 लाख में टिकट बुक की थी। सफारी टीवी चैनल के मालिक 49 वर्षीय कुलांगरा 130 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं और कई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, संतोष जॉर्ज कुलांगरा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का पिता किसे कहा था? चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर खुदीराम बोस? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
आज बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर नमन किया। शिक्षक, सामाजिक विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने भारतीय अशांति का पिता कहा था। आपको बता दें कि 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में जन्मे बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। 1931 में युवा अवस्था में उन्होंने प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद में पुलिस से घिरने के बाद खुद को गोली मार ली थी। उन्हें काकोरी षड्यंत्र के लिए जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय या फिर ऑक्सफैम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में भारत को व्यापार करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थान बताया गया है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि भारतीय विशिष्ट मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इसके मुताबिक भारत में फार्मास्यूटिकल और कृषि उत्पादों की मंजूरी और डेटा की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली का अभाव है। इस रिपोर्ट में भारत सरकार की नीतियों को विदेशी निवेशकों के लिए भेदभावपूर्ण एवं घरेलू उद्योग के पक्ष में बताया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न है ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सर्वे हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। दूसरा, इसका आयोजन एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही तो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत का स्कोर 90.32% है। इसमें 5 इंडिकेटर्स के आधार पर स्कोर दिया जाता है। ये 5 इंडिकेटर्स निम्नलिखित हैं: पारदर्शिता, औपचारिकताएं, संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग, पेपरलेस ट्रेड और सीमा पार कागज पेपरलेस ट्रेड। यह सर्वे हर 2 साल पर कंडक्ट किया जाता है। इसे एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग किस देश में बन रही है? नेपाल, चीन, अफगानिस्तान या फिर भारत? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। निर्माणाधीन सेला सुरंग के लिए आखिरी ब्लास्ट किया गया। सेला सुरंग को तेजी से पूरा करने की दिशा में यह एक बड़ी सफलता है। सेला सुरंग 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सड़क सुरंग होगी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर मौसम में इससे कनेक्टिविटी प्रदान होगी। ये टनल पूर्वोत्तर के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सुरंग की आधारशिला 2019 में रखी थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल या फिर कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के पर्यटन मंत्री ने हाल ही में कहा कि ऐतिहासिक रामप्पा मंदिर को जल्द ही यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिलेगा। तेलंगाना में स्थित रामलिंगेश्वर मंदिर को ही रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मुख्य मूर्तिकार रामप्पा के नाम पर इस मंदिर का नाम रामप्पा पड़ा है। यह मंदिर 1213 ईसा पूर्व पुराना है। काकतीय शासक काकती गणपति देव के संरक्षण में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, कोरोना वायरस महामारी एवं अन्य किसी कारणों से अनाथ हुए बच्चों के लिए यह योजना चलाई गई है। दूसरा, इसके तहत योग्य बच्चों को लैपटॉप एवं टैबलेट भी बांटे जाएंगे। तीसरा, इसके तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण अनाथ हुई प्रत्येक लड़की की शादी के लिए 1,01,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की। यह योजना केवल कोरोना वायरस महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत योग्य बच्चों को लैपटॉप एवं टैबलेट भी बांटे जाएंगे। इसके तहत कोरोना वायरस महामारी के कारण अनाथ हुई प्रत्येक लड़की की शादी के लिए 1,01,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, 5वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? संस्कृति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। 5वां नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्रेडिशनल फैशन वीक 2021 का आयोजन 24 और 25 जुलाई को ऑनलाइन किया जाएगा। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका मकसद पूर्वोत्तर के दिव्यांग जन को सशक्त बनाना एवं पूर्वोत्तर भारत की कला को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ बनाया गया है? न्यूयॉर्क, टोक्यो, एम्स्टर्डम या फिर ब्रिस्बेन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में बनाया गया है। इस पैदल यात्री पुल को अब जनता के लिए खोल दिया गया है। इस पुल का अनावरण नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा द्वारा किया गया। यह पुल औदे जिजर्ड्स आच्टरबर्गवाल नहर पर बनाई गई है। इसे एक डच रोबोटिक्स कंपनी MX3D द्वारा विशेषज्ञों के सहयोग से बनाया गया है। इसके स्मार्ट सेंसर नेटवर्क भी हैं जो हवा की गुणवत्ता, तापमान, विस्थापन और कंपन पर डेटा एकत्रित करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम। अंतिम प्रश्न है, रेनेगेड्स बॉर्न इन द USA पुस्तक के लेखक कौन हैं? बराक ओबामा, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। रेनेगेड्स बॉर्न इन द USA नामक किताब आगामी अक्टूबर में लॉन्च होने वाली है। इस किताब के लेखक हैं बराक ओबामा एवं म्यूजिशियन ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। इसमें दुर्लभ तस्वीर स्प्रिंगस्टीन की हाथों से लिखे हुए गीत एवं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के भाषण होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भ्रष्टाचार के मामले में सेंशेस सीरीन की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताइए वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? हैती, अल सल्वाडोर, दक्षिण अफ्रीका या फिर सूडान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।